बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बिलावल भुट्टो ने चेयरमैन नैब के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब की कोई हैसियत नहीं रही। धुआंधार तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि नैब को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा है। नैब के खिलाफ सारी सियासी जमातों को इकट्ठा होना चाहिए। जितने केसेस हुकूमत के खिलाफ हैं हमारे खिलाफ होते तो हम सब अंदर होते। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ की सेहतयाबी पर APC बुलाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने इनको लेकर आए थे, अगर उनको साफ शफाफ पाकिस्तान बनाना था, करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना था, तो क्या आज पाकिस्तान करप्शन फ्री है? अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि PTI की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख का सबसे करप्ट तरीन हुकूमत है, तो फायदा इनका क्या है? अगर वो खुद मानते हैं कि आज भी PTI के लोग खुद मानते हैं, कारकुन से लेकर क़यादत तक मानते हैं कि आज भी पंजाब में करप्शन हो रहा है। ये तो हम कहते रहे कि पंजाब तो जादू और करप्शन पे चलता है, लेकिन अगर वो खुद मान रहे हैं कि पंजाब में करप्शन हो रहा है, तो इस करप्शन के पीछे कौन है? क्या PTI और नून लीग आज भी जिम्मेदार है आज का पंजाब की करप्शन के लिए? नहीं। अगर ये करप्शन पे इनका नीयत साफ होता तो वो फिर अपना हर केस पे खामोश और स्टे ऑर्डर्स क्यों लेते हैं? उनके पास मैंने चैलेंज भी किया था, आज अब तो 2 हफ्ते हो चुके हैं और आज तक कोई जवाब नहीं आया कि BRT में जो। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की जानबदारी पर भी बात करेंगे। आइंदा कलाए अमल APC में ही तय किया जाएगा। हमारे पास एहतजाज का रास्ता मौजूद है। हम नहीं चाहते कि कोरोना के दौरान एहतजाज करें। कोरोना में एहतजाज किया तो मजबूर होकर करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी झुकती नहीं, लड़ती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से अपने एक मौक़िफ़ पर कायम है। हम सिर्फ और सिर्फ अवामी राज चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मजीद कहा कि मौबने खुसूसी और एडवाइजर को फौरी हटाया जाए। ऐसा नहीं है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है। हम पार्लियामेंट में भी मिलकर काम करता है, और जैसे ही इंशाल्लाह ताला शरीफ साहब सेहतयाब हो जाए। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सूबाई वजीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने ईद के बाद रेस्टोरेंट्स खोलने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईद के बाद रेस्टोरेंट्स खोलने जा रहे हैं। शादी हॉल्स खोलने बारे भी मुशावरत की जा रही है। 1 सितंबर से शादी हॉल्स को भी खोल देंगे। कोरोना केसेस कम होने पर कारोबार खोलते जाएंगे। मियां मोहम्मद असलम इकबाल की चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू। मजीद कहा, महीने में एक बार ताजरों से मुलाकात होनी चाहिए। ताजरों सनतकारों के मसाइल का हल तरजीह है। MD वासा सनतकारों के मसाइल हल करें। लाहौर का मास्टर प्लान रिव्यू किया जा रहा है, इसीलिए LDA नोटिस दे रहा है। LDA को नोटिस भेजने से मना कर दिया जाएगा। चमड़ा मंडी के ताजरों के मसाइल DC हल करेंगे, यह भी कहा गया। जबकि 1 सितंबर से शादी हॉल्स को खोलने जा रहे हैं। माहिरीन ने शादी हॉल्स ना खोलने का मशवरा दिया था, जबकि कोरोना केसेस कम होने पर कारोबार खोलते जाएंगे। वजीर आजम के विजन के मुताबिक कारोबार खोलेंगे। जी हाँ, उन्होंने कह दिया है कि ईद के बाद से कारोबार खुलने जा रहे हैं। रेस्टोरेंट्स को खोलने का ऐलान कर दिया गया है मियां असलम इकबाल की जानिब से। कारोबार जिंदगी कर रहे हैं, उनकी बात में थोड़ा सा फर्क है। परसों तक 2.5 फुट पानी ठीक है, ये थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन आप एक्शन पे ना छोड़ें। एक खुद भी सरप्राइज विजिट कर लें। MD साहब आप भी जाएं इनके पास। उधर ये लोग कारोबार ज़िंदगी कर रहे हैं, उधर पूरा पाकिस्तान आता है इनके पास चीज़ें लेने के लिए, करने के लिए। तो आप थोड़ा सा वो जो इम्प्रेशन होता है हुकूमत का, उसको भी बेहतर करें। तो आप देखें इनको, जो भी है उधर जनरेटर आपका है, अदरवाइज जो भी मामला हैं, आपकी पंपिंग के कैपेसिटी के प्रॉब्लम है, उसको इन्हेंस करना है, जो भी आपने करना है। इन्हें चाहिए वहाँ पे पानी ना हो,
तो बस ये इनका इशू है, इन्हें ये इशू नहीं है कि आपने किस तरह से वो आप, क्योंकि टेक्निकल लोग आप हैं, आप बेहतर समझते हैं उसको किस तरह से आपने रिजॉल्व करना है, आप रिजॉल्व करें, लेकिन ये दोबारा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक और प्रॉब्लम जो स्नूकर के हवाले से मेरी इनके साथ दोस्तों के साथ बात भी हुई थी, बिल्कुल इधर भी हज़ारों और मैं समझता हूँ लाखों की तादाद में लोग जो हैं, क्योंकि किराए की दुकान लगे हुए हैं स्नूकर की। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की ऐवान सनत व तिजारत आमद भी हुई और मियां असलम इकबाल की ताजिरों सनतकारों से मुलाकात में लाहौर चैम्बर के सदर इरफान इकबाल शेख भी मौजूद। सीनियर नायब सदर अली हसन, नायब सदर मियां साहिद जावेद भी मौजूद रहे। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की ऐवान सनत व तिजारत आमद, मियां असलम इकबाल की ताजिरों और सनतकारों से मुलाकात हुई। ऑल पंजाब मैरिज हॉल एसोसिएशन का गार्डन टाउन में बड़ा इकट्ठ हुआ। सदर लाहौर मैरिज हॉल्स ओनर्स मियां इलियास की जेर सदारत इजलास। पंजाब भर से मैरिज हॉल्स मालिकान ने शिरकत की है और मालिकान का SOPs के तहत शादी हॉल्स खोलने की इजाजत का मुतालिबा। 5 माह से कारोबार बंद है, करोड़ों के मकरूज हो चुके हैं, सदर की जानिब से ये बताया गया। मियां इलियास ने कहा कि पंजाब भर में लाखों अफराद बेरोजगार बैठे हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें कि पंजाब भर से मैरिज हॉल मालिकान ने इस इजलास में शिरकत की है और पंजाब मैरिज हॉल एसोसिएशन का गार्डन टाउन में बड़ा इकट्ठ हुआ। आगे बढ़ेंगे। कुल आमदन पर इनकम टैक्स वसूली के लिए FPR की अपील पर समाअत की गई है। हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया है। अदालत की जानिब से अदालत ने FPR को अपील खारिज कर दी है। जस्टिस उमर अतया बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने वीडियो लिंक पर समाअत की। जी हाँ, कोहिनूर स्प्रिंग मिल्स की जानिब से वकील ने दलाइल दिए हैं। FBR मुआहदों, तरसीलात और ज़र पर इनकम टैक्स वसूल करना चाहता है। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। लूटी हुई दौलत कौम को वापस लौटा दो। पंजाब में लूटी हुई कौमी दौलत की वापसी शुरू हो गई है। एंटी करप्शन की गंदुम स्कैंडल 2018 में 20 करोड़ 64 लाख 80 हजार की रिकवरी की गई है। फ्लोर मिल्स मालिकान ने सब्सिडी पर दी गई गंदुम फरोख्त करके करोड़ों की करप्शन की। फ्लोर मिल्स ने आवाम को रिलीफ देने की बजाय गंदुम ओपन मार्केट में फरोख्त की। फ्लोर मिल्स को महकमा फूड ने मार्केट रेट 800 रुपए फी मन गंदुम फराहम की। मिल रमजान में खुसूसी रियायत पर आवाम को आटा फराहम करने की पाबंद थी। फ्लोर मिल्स ने महकमा फूड के अमले से मिलकर कौमी दौलत को लूटा है। हुकूमत पंजाब ने 667 फ्लोर मिल्स को सब्सिडी पर गंदुम दी, जबकि एंटी करप्शन इंक्वायरी के मुताबिक 148 फ्लोर मिल्स ने करप्शन की है। 148 फ्लोर मिल्स ने मजमूई तौर पर 26 करोड़ 13 लाख रुपए की करप्शन की। करप्शन साबित होने पर 20 करोड़ 64 लाख 80 हजार रिकवर कर लिए गए हैं। गंदुम स्कैंडल के बकाया 5 करोड़ 48 लाख की रिकवरी के लिए कोशिशें जारी हैं। महकमा फूड के 155 मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए अहकाम जारी कर दिए गए। महकमा फूड के 25 डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। शहर के ओपन मार्केट में चीनी और आटे का मसला बरकरार है। ओपन मार्केट में चीनी की 82 रुपए किलो में फरोख्त जारी है, जबकि ओपन मार्केट में आटे की किल्लत भी दूर ना हो सकी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद, आटा है ना चीनी, मार्केट में मिल क्या रहा है? सिर्फ मट्टी मिल रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम ओपन मार्केट में मौजूद हैं। पंजाब हुकूमत की जानब से शहर की ओपन मार्केट के अंदर जो चीनी है वो ना तो सरकारी नरखनामे के मुताबिक फ़रोख्त हो पाई है और ना ही जितनी ओपन मार्केट के अंदर आटे की सप्लाई आनी चाहिए, यानी लाहौरियों की रोज़ाना की बुनियाद पे जो आटे की डिमांड है वो 2.5 लाख थैला है, ना 2.5 लाख थैला जो है वो ओपन मार्केट के अंदर सप्लाई किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानब से चीनी की सरकारी कीमत जो है वो 70 रुपये फ़ी किलोग्राम मुतय्यन की गई है और ओपन मार्केट के अंदर अब भी चीनी 80 से 85 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा आटे की फराहमी के हवाले से अगर बात करें तो रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर की आटे की डिमांड जो है वो 20 किलो आटे का थैला, 2.5 लाख थैला जो है वो लाहौर में इसकी तलब है, लेकिन जो आटे का थैला है वो 1,30,000 करीब जो है वो फ्राहम किया जा रहा है और 1,20,000 आटे के थैले की शॉर्टेज जो ओपन मार्केट में है वो बरकरार है, जिसके बायस सार्फिन को आटे के हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा शहरियों का ये भी कहना है कि जो चीनी है उसकी कीमत सरकारी तौर पे हुकूमत ने मुतय्यन तो कर दी, लेकिन 70 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से अभी तक उनको चीनी नहीं मिल पा रही है और इसके अलावा जो आटे का हसूल है वो भी उनके लिए जोशील लाने के मुतरादिफ हो गया है। सार्फिन ने ये मुतालबा किया है कि जो
आटे की डिमांड लाहौर में 2.5 लाख थैला रोज़ाना है, उसको पूरा किया जाए। इसके अलावा जो ज़िला इंतज़ामिया की जानब से चीनी की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी 70 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। शहज़ाद, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा खुराक ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों से बरामद की गई गंदम खरीदने के लिए हुकूमत से इजाज़त तलब कर ली है। पंजाब में गंदम की मज़ीद खरीदारी पर पाबंदी आयद होने पर महकमा खुराक की जानिब से इजाज़त तलब की गई है। इसी हवाले से आपको बताएं कि महकमा खुराक ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों से बरामद की गई गंदम खरीदने के लिए हुकूमत से इजाज़त तलब कर ली गई है। बात करेंगे अली रामे से। जी अली, बताएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये महकमा खुराक की तरफ से एक समरी अवान वज़ीर आला को अरसाल की गई है कि रवां साल गंदम की खरीदारी के मौके पर हुकूमत पंजाब के अहकामात पर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई और उसके बदले में जो गंदम बरामद की गई ज़ख़ीरा अंदोज़ों से, उसकी अब ख़रीदारी की इजाज़त दी जाए। अब इस हवाले से महकमा खुराक की तरफ से बाकायदा समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की गई, जिसमें कानून में तरामीम करने के बाद ये इजाज़त महकमा खुराक को दी जाएगी। अब महकमा खुराक के मुताबिक लाहौर डिवीज़न की अगर बात की जाए तो 7250 मन गंदम रवां साल के दौरान वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों से बरामद की गई। अब उसको सरकारी रेट में ही ख़रीदा जाएगा, क्योंकि जब वो गंदम बरामद की जाती है तो उस पर को ख़रीदना वो लाजम है। तो महकमा खुराक के ज़राए के मुताबिक वो गंदम अब ख़रीदी जाएगी और इसके लिए पंजाब हुकूमत से इजाज़त तलब की गई। और उसकी वजह यह है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से गुज़श्ता रोज़ पंजाब में मज़ीद गंदम की ख़रीदारी पर पाबंदी की गई थी और उसे के एवज़ अब गंदम की ख़रीदारी के लिए इजाज़त जो है वो मशरूत है और इसमें कवानीन में तरमीम करने के बाद हुकूमत पंजाब मंजूरी देगी, जिसके बाद ये 7250 मन गंदम डिवीज़न से बरामद हुई वो अब ख़रीदी जाएगी। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमा तालीम से खबर है, स्कूलों के लिए 3 करोड़ 50 लाख पाउंड के प्रोजेक्ट में घपलों का इंकशाफ हुआ है। प्रोजेक्ट की तहकीक के लिए नून लीग की जानिब से करारदाद जमा करवा दी गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई, जबकि हायर की जाने वाली कंसल्टेंसी फर्म वीडियो प्रोडक्शन हाउस निकली है, ये कहा जा रहा है। जबकि आपको बताएं कि बड़ा इंकशाफ हुआ है, स्कूलों के लिए 3 करोड़ 50 लाख पाउंड के प्रोजेक्ट में घपलों का इंकशाफ हुआ है। कायदे आज़म बिजनेस पार्क के बाद एक और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की तैयारियां। मुजफ्फरगढ़ लिया रोड चौबारा में सबसे बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का फैसला। महकमा सनत ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए इकदाम का प्लान मुरतब कर लिया। मुजफ्फरगढ़ लिया रोड चौबारा में 20,000 एकड़ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा। जोन को 20,000 से बढ़ाकर 50,000 एकड़ तक तौसीह दी जा सकेगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लेबर कॉलोनी भी कायम की जाएगी, जबकि गल्फ मुमालिक से वापस आने वाली लेबर को एडजस्ट किया जाएगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी आपको बराह रास्त से चलेंगे। सूबाई वजीर बराए वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज शमशान बुखारी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पीटीआई ने हमेशा किया है और अदलिया का एहतराम तमाम इंडिविजुअल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, हुकूमत को करना चाहिए। वो फैसला चूँकि मैंने पढ़ा नहीं है, मैं इस पर उस फैसले से बोलने से कासर हूँ, लेकिन चूँकि मैं कम से कम मेरी ग्रूमिंग इस तरह की हुई है कि जो भी अदलिया का फैसला है उसका हम एहतराम करते हैं। तबसरा तब करना चाहिए जब वो फैसला पढ़ा हो। मैंने चूँकि पढ़ा नहीं, इसलिए मैं तबसरा नहीं कर सकता उसमें। थोड़ा बेटी ऊपर ज़रा आवाज़ से बोल। बेटा मैं तो आज चार्ज लिया है, लेकिन मुझे इस मामले का इल्म है क्योंकि कॉन्जर्वेशन मेरा फील्ड रहा है सारी उम्र से। बल्कि मैं शायद वाहिद आदमी हूँ जो एशियन चैप्टर है पाकिस्तान के लिए, तो मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा है। यहाँ पे कुछ तो ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। मसलन आप देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा जानवर होता था पेंगोलिन, अब किसी को पता भी नहीं होगा पेंगोलिन क्या होता है। और जो वो वहाँ पे हुआ और जो उसका मामला हुआ वो हुआ। अब ये जो CBOs बने, नेशनल पार्क्स बने, आपका पंजाब रिलेटेड उड़ियाल जो है वो ऑलरेडी ख़त्म हो गया था, लेकिन उड़ियाल जो है वो अब वो नंबर्स में आ रहा है थैंक्स टू द वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उनके पास। एक और चीज़ बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, ऑल्दो ये कोई अगर कोई जिस तरह मेरे भाइयों ने अब डिपार्टमेंट का सवाल नहीं किया, मुझे खुशी ये भी है अपने डिपार्टमेंट का सवाल किया है। तो यहाँ पे कोहे सुलेमान में मारखोर हुआ करता था, मेरे ख्याल में 40 साल हो गए ख़त्म हुए को। तो देयर आर मैनी थिंग्स, लेट अस डिसाइड, डिस्कस, उसको देखें, फिर प्रायोरिटीज़ उसकी फिक्स हमने करनी है और उसके मुताबिक जो भी बेहतर होगा वो पॉलिसीज़ हम दें। हाथी कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। हाथी वॉज नेवर ए पाकिस्तानी स्पीशी, नेवर नेवर।
आइस एज का पता नहीं है, आइस एज का पता नहीं है, बाकी नहीं थे। जू में कैप्टिविटी इज समथिंग एल्स, कैप्टिविटी इज समथिंग एल्स। तो वो अभी पार्क वालों से मीटिंग करेंगे। और हाँ, जू को और पार्क्स को, क्योंकि हमारे पास बहुत कम जो हैं वो हैं रिक्रिएशनल स्पॉट्स, और ये एक बहुत अच्छा है। मसलन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कोई नहीं हमारे पास, मेरी ख्वाहिश नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम बनाएं। मेरी ख्वाहिश होगी जो हमारे पार्क्स हैं वो गंद का या कचरे का ढेर ना नजर आए, बल्कि अगर फैमिलीज जाएं तो वो इंजॉय करें, दे कैन हैव ए गुड डे आउट, बट गिव अस सम टाइम एंड देन वी विल टेक इट। तो बंद 15 है ना टोटल, 3 हमने कर दिया। हाँ, वो देखिए 3 तो, और पाकिस्तान बनने से आज तक टोटल हमारे पास 4 थे। 3 ऑलरेडी नोटिफाई हो गए हैं। जो एक तो अभी पीछे हुआ है ये कलर कार के करीब सॉल्ट रेंज का, और वो बड़ा ज़बरदस्त होगा क्योंकि उसमें मैं समझता हूँ फ्लोरा और फाना के एतबार से वो यूनिक है। उड़ाल वहाँ पे है, चकोर वहाँ पे है, और स्पीशीज़ हैं, एंड ओकेजनल जो है वहाँ लेपर्ड की साइटिंग्स या उसके भी वो इस तरह की चीज़ें आती हैं। इसी तरह एक खैरी मूरत है, और चीज़ें हैं। लाल सुहानरा की एक्सटेंशन अभी कल हुई है। तो पार्क्स जो हैं 3 नोटिफाई हो गए, और पाकिस्तान बनने से अब तक सिर्फ नेचुरल म्यूजियम बनाने की ख्वाहिश है। मतलिया के फैसलों का एहतराम करते हैं। समसाम बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। महकमा खजाना ने पंजाब पुलिस के माली साल 2020-21 के पहले क्वार्टर की 35 अरब 15 करोड़ रुपए की किस्त जारी कर दी है। रवा माली साल के लिए 118.6 अरब रुपए का बजट जारी किया जाएगा। पहले क्वार्टर के जारीशुदा फंड्स में 30% रकम तनख्वाहों की मद जारी की गई है। मजीद तफसीलात जान लेंगे अली साही से। अली साही बताएगा किस किस यूनिट को कितने कितने फंड्स जारी किए जाएंगे। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस का रवा माली साल का जो बजट है उसमें से पहला क्वार्टर जारी कर दिया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर के लिए 35 अरब 15 करोड़ रुपए की पहली किस्त जो है वो आज पंजाब पुलिस को जारी की गई है, जिसमें से पंजाब पुलिस की 30% जो बजट होगा ये तनख्वाहों की मद में इस्तेमाल होगा। CTD को 1 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं। स्पेशल ब्रांच को 1 अरब के फंड्स जारी किए गए हैं। पंजाब कांस्टेबलरी को 1 अरब 70 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं। SPU को 72 करोड़ रुपए के, और सेफ सिटी को 40 करोड़ रुपए के फंड्स की फराहमी की गई है। इसके साथ साथ तमाम दीगर जो फंड्स होंगे वो पंजाब पुलिस के तमाम अजला और दीगर यूनिट्स को फराहम किए जाएंगे। अगले 3 से 4 रोज़ में IG पंजाब की जानब से तमाम ज़िलों को, तमाम यूनिट्स को फंड्स की फराहमी कर दी जाएगी, जिससे एक तो सेंट्रल परचेज़ का अमल शुरू कर दिया जाएगा, और इसके साथ साथ दीगर अजला और दीगर यूनिट्स के जो पेंडिंग काम होंगे वो किए जाएंगे। IG पंजाब की जानब से मुतलका ब्रांच को आज ही इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से काम शुरू करने का हुक्म दे दिया गया है, और आज ही महकमा खजाना की जानब से पंजाब पुलिस को 35 अरब 15 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं। और रवा साल पंजाब पुलिस को 1 खरब 18 अरब से जायद के फंड्स टोटल पूरे माली जारी किए जाने हैं। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ईद कुर्बान करीब आते ही शहर के बेशतर इलाकों में गैर कानूनी मवेशी मंडियां सरगर्म हुई हैं। राहुल लॉरेक्स कॉलोनी में मवेशियों की भरमार से शहरी परेशान हैं। तफसीलात जानेंगे बसाम सुल्तान से। बसाम बताएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आते ही शहर के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो गैर कानूनी मवेशी मंडियाँ हैं वो कायम कर दी गई हैं, मगर ज़िले इंतज़ामिया अब तक इन मंडियों के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से जो है वो कासिर दिखाई देती है। टाउनशिप के इलाके के अंदर जो टाउनशिप का ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड, वहाँ पर जो है वो मवेशी मंडियाँ लगी हुई हैं। वहाँ पर मवेशियों की जो है वो चारागाह बन चुकी है। इसी तरह गार्डन टाउन के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस वक्त मैं गढ़ी शाहू का जो इलाका है यहाँ पर लॉरेंस कॉलोनी के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी गैर कानूनी मवेशी मंडी जो है वो कायम है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो शहर के अंदर 12 जो है वो मकामात के ऊपर मंडियाँ कायम की गई थी, मगर इसके बरअक्स जो व्यापारी हैं वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो गैर कानूनी तौर पर इन मवेशी मंडियों को जो है वो कायम किए हुए हैं। जो इलाका मकीन का जो है वो यही कहना है कि ये मवेशी मंडियाँ जो है वो इलाके में मज़ीद ताफ़ुन और गंदगी का बायस बन रही हैं। तो ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए कि जल्द अज जल्द इन पर कार्रवाई करे, और इन जो मवेशी मंडियाँ कायम की गई हैं वहीं पर इन मवेशियों शहरी भी परेशान हो गए हैं। बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया।